Hello students, this is Kanika Batra, your maths teacher from Mount Litra Z School Rohtak. Today I am going to explain the topic fractions. We have done this already, but this is the quick recap for your chapter. If you are having any problem, then you can go through with this and complete your chapter. Okay. तो फर्स्टली व्हाट इज़ फ्रैक्शन? पार्ट ऑफ अ होल. किसी भी चीज़ का अगर आपको कोई भी कंप्लीट थिंग है, लाइक दैट इज़ अ सर्कल, कंप्लीट थिंग है, इन दिस देयर आर 4 पार्ट्स एंड आई एम आस्किंग राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट. तो व्हाट यू विल राइट? 2/4. दैट इज़ द पार्ट बाय. मीन्स हम लोग फ्रैक्शन को कैसे राइट डाउन करते हैं? वी कैन राइट फ्रैक्शन एज अ स्लैश. दैट बाय साइन इज द इम्पॉर्टेंट इन द फ्रैक्शन बिकॉज देयर आर 2 numbers, that is numerator which denotes as n and that is denominator which denotes as d. ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर इज़ द अपर पार्ट एंड डिनोमिनेटर इज़ द लोअर पार्ट. न्यूमिनेटर इज़ द हाईलाइटेड पोर्शन, जो चीज़ आपसे पूछी गई है फ्रैक्शन राइट डाउन करने में, लाइक राइट द कलर पोर्शन फ्रैक्शन, तो वो आपके पास न्यूमिनेटर होता है. एंड द टोटल पार्ट, जो कंप्लीट टोटल बॉक्सेस होते हैं या टोटल थिंग्स होती हैं, दैट वी विल राइट इन द डाउन, यानी कि राइट इन द डिनोमिनेटर. ओके. नेक्स्ट होता है आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज विच रिप्रेजेंट सेम पार्ट्स इन डिफरेंट वेज, जिसमें हम लोग सेम पार्ट्स को डिफरेंट वेज में डिनोट करते हैं. लाइक हम लोग ने राइट डाउन किया 1/2 इंटू 2/2, यानी कि हम किसी भी नंबर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस चीज़ को, जो ये सेम चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. दैट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. दैट इज़ द वे टू कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4. आगे मैं इसको कर देती हूँ 3/3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12. जब मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में, यानी कि इसको मैं कट करके इसी फॉर्म में वापस चेंज कर सकती हूँ. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1/2 आ गया आंसर आपके पास. आंसर क्या आ गया आपके पास? 1/2. तो हम लोग किसी भी हाईएस्ट नंबर को उसके लोएस्ट फॉर्म में जब चेंज कर सकते हैं, तो जो ये बीच में हेल्पफुल पार्ट होता है हमारे पास, दैट इज़ आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके पास 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. फर्स्ट होता है आपके पास कोई भी नंबर है, आपको किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है. दिस इज़ योर चॉइस कि यहाँ पे आप क्या नंबर लिखते हो. मैं राइट डाउन कर देती हूँ 4/4. तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स आपके पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर होता है. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर होता है. नेक्स्ट आपके पास होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन, कि आपके पास फर्स्ट नंबर है 2/5, किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है एंड योर आंसर विल बी 8 इन द न्यूमिनेटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिनोमिनेटर. आपको फाइंड आउट क्या करना है? डिनोमिनेटर. तो यू शुड सी कि 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 8 आए. 2 के टेबल में 8 कौन से नंबर पे आता है? 2 इज़ डिविजिबल बाय 8, तो 2 4 ज़ा 8. तो हम न्यूमिनेटर में भी 4 राइट डाउन करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी 4 राइट डाउन करेंगे. तो 5 4 ज़ा 20. द आंसर इज 20. दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ न्यूमिनेटर, दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट इज equivalent fraction. Find the equivalent fraction of 7/10 with the denominator 20. जहाँ पे आपके पास गिवन है डिनोमिनेटर एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड द न्यूमिनेटर. तो आपको क्या चेक करना है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है 10, जो नंबर है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 20 है. 10 के टेबल में 20 कौन से नंबर पे आता है? 2 पे. तो 7 2 ज़ा 14. It means if you are having the one number, one answer, then you can easily find out the second answer using equivalent fraction. Using equivalent fraction. ठीक है. After that we are having the second type, that is proper fraction, and the third is improper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की. वी आर हैविंग 2 नंबर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. इफ़ न्यूमिनेटर इज़ स्मॉल एंड डिनोमिनेटर इज़ बिग, स्मॉल बाय में बिग, then that is proper fraction. That is proper fraction. Like I am writing 5/9. You can easily check this, like
हमारे पास 5/9, इस फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि जो न्यूमिनेटर है दैट इज़ डिविडेंट और जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ डिवाइज़र। तो हम 9 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, इट मीन्स दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, इट मीन्स दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक आई एम राइटिंग 3/4, तो हम 3 अंदर राइट डाउन करके 4 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज़ नॉट डिवाइडेड। तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाती है आपके पास? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट होती है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? विच हैव न्यूमिनेटर बिग एंड डिनोमिनेटर स्मॉल, जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। राइट डाउन किया मैंने 9/5, तो मैं 9 को डिविडेंड राइट डाउन करके और 5 से इसको डिवाइड कर सकती हूँ। 5 1 ज़ा 5, 9 - 5 4। अब मैं इसको राइट डाउन कर रही हूँ 1:4/5, तो ये वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन हो जाती है, ये कौन सी फ्रैक्शन होती है? मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन हम लोग किससे क्रिएट कर रहे हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। मिक्स फ्रैक्शंस हम लोग किससे क्रिएट कर रहे हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन बोथ आर कनेक्टेड। वी कैन कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, 9/5 न्यूमिनेटर बिग है और डिनोमिनेटर स्मॉल है, इट मीन्स दैट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट मीन्स दैट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हम इसको इस टाइप से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र, ये 3 नंबर्स आते हैं, इन तीनों को यूज़ करके हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में। 1:4/5, 1 is the middle part, 4 is the numerator and 5 is the denominator, तो that is called mixed fraction। ठीक है, नेक्स्ट इसके ये तीनों चीज़ों के इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं कंपेयरिंग के। कंपेयरिंग यानी कि स्मॉल और बिग में कंपेयर करना। स्मॉल और बिग में कंपेयर हम लोग 2 तरह से, हमारे पास 2 टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एंड अनलाइक। लाइक एंड अनलाइक का क्या मतलब होता है? इफ़ वी आर हैविंग, लाइक आई एम हैविंग द नंबर 3/4, 5/4, डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स ये कौन सी फ्रैक्शंस होती है? लाइक फ्रैक्शन, दैट आर लाइक फ्रैक्शंस। इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, 4/12, 7/21, denominators are different, it means that is unlike fraction, तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में हम लोग किस तरह से कंपेयरिंग करते हैं? वी कैन यूज़ द सिंपल मेथड। सी आई नो दैट 4 and 4 बोथ आर इक्वल, तो न्यूमिनेटर हम लोग मेजर कर सकते हैं, 3 स्मॉल है एंड 5 बिग है, इट मीन्स दैट इज़ बिग। लाइक फ्रैक्शंस में हम लोग इजीली कर सकते हैं, बट लाइक फ्रैक्शन में एक और तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास है 4/9 एंड 4/8, अब कौन सा नंबर बिग है? तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर में स्मॉल, यानी कि लाइक न्यूमिनेटर सेम है बट डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 4 ज़ा 32 एंड 9 4 ज़ा 36, इट मीन्स कौन सा वाला बिग है? 36 वाला। बट अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में स्मॉल नंबर है, दैट इज़ द बिग फैक्टर, ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट। थर्ड विल बी अनलाइक फ्रैक्शन। हमारे पास नंबर है 6/7 एंड 8/9। अब मुझे ये बताओ, दोनों के दोनों नंबर्स ना तो न्यूमिनेटर सेम है एंड ना ही डिनोमिनेटर सेम है, इन क्वेश्चंस को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है दैट न्यूमिनेटर विल मल्टीप्लाई विद दिस डिनोमिनेटर एंड दैट न्यूमिनेटर विल मल्टीप्लाई विद दिस डिनोमिनेटर। तो 9 6 ज़ा 54, 7 8 ज़ा 56, तो कौन से वाली डिजिट बड़ी है? 54 या 56? तो 56। और मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम आंसर न्यूमिनेटर वाली प्लेस पे राइट डाउन करेंगे, ना कि डिनोमिनेटर वाली प्लेस पे। वी विल राइट द आंसर इन द न्यूमिनेटर प्लेस एंड नेक्स्ट ऑल्सो न्यूमिनेटर प्लेस। ठीक है, इन योर बुक देयर आर द क्वेश्चंस, तो यू विल डू दैट क्वेश्चंस using this concept. First compare the questions, then compare this, first is like fraction, then unlike fraction, then identify the greater fraction. Greater and smallest both that also are same,
greater and smallest, that both are same as like or comparing 1/7 and 3/14. सेम चीज़ करेंगे हम इसमें भी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 14 1 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो विच इज़ ग्रेटर 21. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आपके पास जो ऊपर वाले नंबर्स आ जाएंगे आपको इनमें पता लगाना है कि विच इज़ ग्रेटर. तो आई विल राइट 3/14 इज़ ग्रेटर. इफ़ समवन आस्क कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो 1/7 इज़ स्मॉलेस्ट. ठीक है, तो यू कैन डू दिस. ओके, identify the smaller number, identify the greater number. Our next topic is ascending or descending. Ascending or descending, ascending and descending, that both are same as comparing, but in this what we have to do, first complete the series like 1/2, 1/4 and 3/4. ठीक है, इफ़ वी आर हैविंग लाइक फ्रैक्शन, अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि तीनों के तीनों डिजिट्स सेम. लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ द सेम डिजिट्स. लाइक फ्रैक्शंस 3/9, 4/9 and 7 and 6/9. तो डिनोमिनेटर्स आर सेम. इसको मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना है. असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू बिग, तो 3/9 is small, then 4/9, then 6/9. That is ascending order. If we are having the like fraction, that we can do easily, but we are having the unlike fraction, then we have to convert this into like fraction. How can we convert this? Take the LCM of the denominators 2, 4 and 4. 2, 4 and 4 का मैं LCM ले लेती हूँ. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 and 2 1 ज़ा 2. वट इज़ द LCM? 4. तो मेरे को इसको, ये तो सेम है, दैट इज़ लाइक फ्रैक्शन, बट इसको हमने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? 4 में. तो 1/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4 आ जाए? 2 2 ज़ा 4, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 2/4. तो नाउ द स्टेटमेंट इज 2/4, 1/4 एंड 3/4. नाउ आई हैव टू राइट डाउन दिस इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू बिग. तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे? 1/4, देन 2/4, then 3/4, and you have to write the answer in this statement. तो 1/4 means 1/4 and 2/4 means 1/2 and last is 3/4. कन्वर्ट करके आपको राइट डाउन तो असेंडिंग ऑर्डर कर देना है, बट कंप्लीट फाइनल आंसर जो आपको राइट डाउन करना है वो स्टेटमेंट वाला ही राइट डाउन करना है. यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट आंसर. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस. 10/11, 19/22 and 19/33. See, that is not a like fraction, that is unlike fraction. See, not the denominators are same, and that denominators and numerator both are not same. So what we have to do, 11, 22 and 33 LCM ले लें हम. 11, 22 and 33 का LCM लेंगे. 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 and 11 3 ज़ा 33. 2 1 ज़ा 2 and last 3 1 ज़ा 3. 11 2 ज़ा 22, 22 3 ज़ा 66, 22 3 ज़ा 66. तो हमारा LCM क्या आ गया? 66. What we have to do now? Convert these equations, these numbers into 66. और 66 में हमें क्या कन्वर्ट करना है? न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर? हमने LCM लिया है डिनोमिनेटर्स का. इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इंटू 66. 10/11 इंटू डैश इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर आपके पास आना चाहिए 66. 11 के टेबल में 66 कौन से नंबर से डिविजिबल है? ये 11 6 ज़ा, तो 10 6 ज़ा 60. नेक्स्ट नंबर 19/22 इंटू डिनोमिनेटर विल बी 66. 22 3 ज़ा, तो 3/3, 19 3 ज़ा 57. 19/33 इंटू डैश इज इक्वल्स टू 66. 33 के टेबल में 66 कौन से नंबर पे आएगा? 33 2 ज़ा, बिकॉज 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6. तो 2/2, 19 2 ज़ा 38. दैट आर 3 numbers. नाउ व्हाट आर द नंबर्स? 60/66, 57/66, 38/66. Now you have to write down this in ascending order or descending order both. ठीक है, फर्स्ट इन ascending. ascending means small to big, 38/66, then 57/66, then 60/66.
but the main answer will be considered as the statement number. 38 by 66 statement is 19 by 33. Next 57 means 19 by 22. Next is 60 by 66, 60 means 10 by 11. तो दैट इज़ योर कंप्लीट असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट आपको राइट डाउन करना है डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मीन्स बिग टू स्मॉल. तो बिग टू स्मॉल मीन्स 60 by 66, 57 by 66 एंड सॉरी इसमें साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे बिकॉज बिग टू स्मॉल आ रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट इज 38 by 66. राइट द आंसर्स. 60 by 66 मीन्स 10 by 11. देन 57 by 66 19 by 22. देन 38 है तो 19 by 33. दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बिग टू स्मॉल. ओके, दैट्स कॉल्ड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. आफ्टर दैट वी आर हैविंग addition and subtraction. Addition of fraction and subtraction of fraction, that both concepts are same. So what we have to do in addition and subtraction is we are having the sum, like three concept we have. First is the same numbers in the denominator means the like fractions. First concept is the like fraction. We are having the like fraction, denominators are same, it means that is like fraction. So what we have to do, take the common LCM. Firstly in addition and subtraction, in both we have to take the common line, common slash, and we have to write that कॉमन नंबर 9. जो भी यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में नंबर होगा यू हैव टू राइट दैट. आफ्टर दैट 6 plus 3. 6 plus 3, 6 plus 3 is 9. Answer is 9 by 9. That is the first concept. Let's take one more example of this. 3 by 5 plus 7 by 5. ठीक है, तो हमारे पास क्या है नंबर 5 and 5. तो टेक द कॉमन LCM. 5 अपर पार्ट, 3 एज इट इज़, 7 एज इट इज़. व्हाट इज़ दिस? जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं कॉमन एलसीएम लेके आपको न्यूमिनेटर एज इट इज़ सेम टू सेम राइट डाउन कर देने हैं एंड आपको वो प्लस कर देना है. 7 plus 3 is 10 by 5. सेम एज इट इज़ we will do in the subtraction. 9 by 4 and 5 by 4. LCM is 4. 9 minus 5. 9 minus 5 is 4 by 4. 4 by 4. नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास. व्हाट इज़ द सेकेंड कॉन्सेप्ट? वी आर हैविंग द नंबर 10 by 6 plus 1 by 3. डिनोमिनेटर्स आर डिविजिबल बाय वन नंबर. 6 और 3 एक दूसरे के टेबल से डिविजिबल है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो हमारे को क्या करना है, इसका एलसीएम लेना होता है. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2. एलसीएम इज 3 2 जा 6. एलसीएम इज 6. तो आपको एक कॉमन एलसीएम लेना है 6. तो 6 के टेबल को इस डिनोमिनेटर 6 को इस डिनोमिनेटर 6 से डिवाइड करना है. 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे. व्हाट इज़ द क्वोशिएंट? 1. तो 10 1 जा 10, 3 1 जा 3 और 3 के टेबल में 6 सेम एज इट इज़. दिस डिनोमिनेटर विल डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर. 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 0 दैट इज़ 2. इस क्वोशिएंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर वाले नंबर से यानी कि न्यूमिनेटर से. 2 1 जा 2. 10 plus 2 it's 12 by 6. 12 by 6. 12 by 6. ठीक है, let's take one more example of this. I am taking the example 5 is to 7 by 8 plus 7 is to 7 by 16. That is mixed fraction. तो mixed fraction में जब आपके पास क्वेश्चंस होते हैं what you have to do, convert this into improper fraction. improper fraction में convert करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? multiply denominator into the middle number and add that both number. 8 5 जा 40, 40 plus 7 47 by 8. that we have already done. ठीक है, एक बार दोबारा से देखेंगे इसको. क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? 8 5 जा 40, 40 प्लस एंड दैट डिनोमिनेटर इज 7. 40 प्लस 7 इट्स 47. 16 इंटू 7. 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 4 11. 112 और 112 में हम क्या प्लस करेंगे? न्यूमिनेटर यानी कि 7. 7 प्लस 2 9 एंड 119 बाय 16. वट इज़ द नंबर? 119 बाय 16. नाउ वट वी हैव टू डू, this is 8 and this is 16. 8 and 16 both are divisible.
बोथ आर डिविजिबल, तो 8 और 16 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। 2 से कर दें, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एंड दैट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, what is the LCM? 16. What is the LCM? 16. तो let's take LCM of 16. 8 के टेबल में 16 कौन से नंबर से डिविजिबल होता है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो हम 47 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 47 को 2 से, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9, इट इज़ 94. 16 के टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है, 1, तो आप क्या राइट डाउन कर दोगे, 119. नाउ डू एड 9 + 4, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 1 carry, 9 + 1 10 and 1 11, 1 carry, 1 + 1 2. Answer is 213 by 16. What is the answer? 213 by 16. This is the second kind of addition and subtraction. Same we will do in subtraction. Let's take one example of subtraction. आपके पास है क्वेश्चन, 7 is to 3 by 7 minus 3 is to 5 by 14. What we have to do, convert this into improper fraction. 7 7s are 49, 49 plus 3 50, 51 and 52 by 7 minus 14 3s are 14 1s are 40, 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42, 42 plus 5 47 by 14. एलसीएम क्या लेंगे, अब हमारे पास 7 और 14 का एलसीएम लोगे, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14 नंबर आ जाएगा आपके पास एलसीएम. नाउ 7 के टेबल में 14 कौन से नंबर पे आता है, 7 2 ज़ा, तो 52 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, इट इज़ 104 माइनस 14 1 ज़ा 14, तो 47 1 ज़ा 47. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, 14 माइनस 7 7, 9 माइनस 4 5, 57 by 14, 57 by 14. ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. जब आपके पास स्टेटमेंट मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको आंसर को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में. ठीक है, 14 3 ज़ा 42 एंड देन आप माइनस कर दोगे इसको. नाउ द थर्ड पार्ट इज़, इफ़ यू आर हैविंग द बोथ नंबर, यानी कि जो दोनों डिनोमिनेटर हैं किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, 2 और 3 आपस में डिविजिबल नहीं है, दैट इज़ द थर्ड काइंड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. द बोथ नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय द सेम नंबर. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, एलसीएम नंबर क्या राइट डाउन कर देंगे, 6. अब चेक करो 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 3, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15, 5 3 ज़ा 15. 3 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 2, तो 5 2 ज़ा 10, 15 minus 10 it's 5 by 6, 15 minus 10 it's 5 by 6. When the both number are not divisible by the single digit, तो 4 is to 4, let's take one more example, 4 is to 4 by 5 minus 2 is to 1 by 4. Convert this into improper fraction. 5 4s are 20, 20 plus 4 24 by 5 minus 4 2s are 8, 8 or 1 9 by 4. 5 or 4 both are not divisible by the same number. What we have to do, take LCM. 5 4 जा 20, 5 को 20 से, 5 के टेबल में 20 कौन से नंबर पे आता है, 4 ज़ा, तो 24 4 ज़ा करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9, इट्स 96. 4 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 45, 6 5 minus 5 1, 9 minus 4 5 by 20, 20, 51 by 20. That is complete addition and subtraction. Now we are having the last topic, multiplication and division. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दैट ऑल्सो बोथ आर कनेक्टेड. सेम चीज़ होती है हमारे पास इसमें 4 by 9 इंटू 3 by 7. इसमें क्या देखना होता है बेटा आपको, इसमें हम कट कर सकते हैं, इसमें हमें एलसीएम नहीं लेना होता, इसमें हम डायरेक्ट कट करेंगे. इसको कट कैसे कर सकते हैं, कट करने के भी कुछ रीजंस होते हैं. आप न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को कट नहीं कर सकते, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को हम ओनली मल्टीप्लाई करेंगे. हम सिर्फ कट कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. वट यू हैव टू चेक, द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी एक टेबल से डिविजिबल है. येस 3 के टेबल में 9 आता है तो हम इसको कट कर देंगे. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9. Now multiply, 4 1 are 4 and 3 7 are 21.
ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पास। कभी कभी होता है हमारे पास लाइक मेरे पास स्टेटमेंट है 9/18 इंटू 3/27, कुछ कट होता है, यस हमारे पास कट हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 6 ज़ा 18। अब आप मुझे कहोगे मैम 3 3 ज़ा 9 भी होता है, बट नहीं, हम नहीं कर सकते बिकॉज ये न्यूमिनेटर है और ये भी न्यूमिनेटर है। इसको कट कर सकते हैं हम 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 1 1 ज़ा 1, 6 3 ज़ा 18। वट यू हैव टू टेक केयरिंग ऑफ दिस, यू हैव टू डू मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, एंड कटिंग किस किस की करेंगे आप, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की। किसकी करेंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स की। ठीक है, next let's take one more example of this, 7/12/6, 7/12 बाय का मीन्स मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, एंड 6 इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ 1। जब आपके पास कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में गिवन ना हो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू राइट 1। अब देखो 7 से 1 कट नहीं होता, बट 6 से 12 कट हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 7 1 ज़ा 7 एंड 2 1 ज़ा 2। व्हाट इज द आंसर, 7/2। नेक्स्ट एज इट इज़ क्वेश्चन है हमारे पास 8 इंटू 3/10। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, मैंने राइट डाउन कर दिया 1। अब 3 से 8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम 8 से 10 कट भी कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 8 भी 2 के टेबल में आता है और 10 भी 2 के टेबल में आता है। कौन से नंबर से डिविजिबल है ये, 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 3 ज़ा 12 एंड 5 1 ज़ा 5, दैट इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिवीज़न। डिवीज़न में हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिवीज़न से पहले मैं आपको एक बताती हूँ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होना। यानी कि आपके पास अगर है 3/5, मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, मैं राइट डाउन कर सकती हूँ 5/3। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, उल्टा करना। यानी कि जो चीज़ न्यूमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, और जो चीज़ डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में ले जाओ। 3/5 है तो मैंने राइट डाउन कर दिया 5/3। मेरे पास है ओनली 4, मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है। जब डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है हम क्या राइट डाउन कर देंगे 1, तो 4/1 का क्या हो जाएगा 1/4। 4/1 का क्या हो जाएगा 1/4, दैट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल। इसमें डिवीज़न का मेथड, डिवीज़न का रेसिप्रोकल के साथ क्या कनेक्शन है, हम लोग डिवीज़न में क्या करते हैं 9/11 डिवाइडेड बाय 36, ये स्टेटमेंट है आपके पास। हम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते और हम डिवीज़न में कटिंग भी नहीं कर सकते। जब तक आपके पास डिवाइड का साइन है आप इसको कट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। बट रेसिप्रोकल के लिए पहले डिनोमिनेटर होना ज़रूरी है, 1 कर दिया। और रेसिप्रोकल करने से पहले कंडीशन क्या होती है, इस डिवाइड के साइन को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मल्टीप्लाई में। किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। 36/1 है, 1/36। कंडीशन क्या होती है कि डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, एंड देन डिवाइड के जो बाद वाली डिजिट है, नेक्स्ट वाला नंबर है, इसको आपने रेसिप्रोकल करना है। यानी कि 1/36। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 1/11 4 ज़ा 44, 11 4 ज़ा 44। Let's take one more example of division. 7:1/3. First convert this into improper fraction. 3 7s are 21 and 120. 2/3. Divide, convert into multiply and then reciprocal it 1/2. कुछ कट हो रहा है, yes. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11 1s are 11 and 3 1s are 3. आंसर इज 11/3, दैट इज़ द सिंपल डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है आपको, आप क्या कर दोगे, आप इसका रेसिप्रोकल तो कर देते हो बट आप इसको कन्वर्ट मल्टीप्लाई में कन्वर्ट नहीं करते हो। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 8 2 16 and 1 17/2, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, देन रेसिप्रोकल इट 4/5। कुछ कट हो रहा है, yes. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 17 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 17 2 ज़ा 34, 5 1 ज़ा 5, दैट इज़ योर आंसर। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीट टॉपिक हो गया है हमारा फ्रैक्शन का, एंड यू हैव टू डू दैट इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट योर चैप्टर। ओके, डू इट, बाय बाय, टेक केयर।